अस्सलामुअलैकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। द टॉपिक ऑफ अवर टुडेज लेक्चर इज़ 11 corollaries of personal construct theory or ways of anticipating life events of personal construct theory that was given by George Kelly. So let's start. First we have what are ways of anticipating life events. Kelly's personal construct theory is presented in a scientific format organized into a fundamental postulates and 11 corollaries. कैले की जो पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी है वो उन्होंने साइंटिफिक फॉर्मेट में प्रेजेंट की थी और फंडामेंटल पोस्टुलेट में उसको ऑर्गेनाइज्ड किया गया था और इसके साथ साथ उन्होंने 11 कॉरोलरीज भी डिफाइन की हैं। सबसे पहले फंडामेंटल पोस्टुलेट्स क्या हैं? द फंडामेंटल पोस्टुलेट स्टेट्स दैट आवर साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस आर डायरेक्टेड बाय आवर कंस्ट्रक्ट्स बाय द वे ईच ऑफ अस कॉन्स्ट्रूज आवर वर्ल्ड। फंडामेंटल पोस्टुलेट ये स्टेट करते हैं कि हमारे जो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो हमारे कंस्ट्रक्ट्स डायरेक्ट कर रहे होते हैं। कंस्ट्रक्ट जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी में कंस्ट्रक्ट जो है वो एक इंटेलेक्चुअल हाइपोथेसिस होता है जो हम फॉर्म्ड करते हैं और फिर हम इस कंस्ट्रक्ट को यूज़ करते हैं फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए। कंस्ट्रक्ट की फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए आप मेरी लास्ट वीडियो को व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे हम फंडामेंटल पोस्टुलेट्स की बात कर रहे हैं। तो फंडामेंटल पोस्टुलेट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारे जो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो हमारे कंस्ट्रक्ट्स उसको डायरेक्ट कर रहे होते हैं। मतलब हमारे जो कंस्ट्रक्ट्स हैं वो हमारे साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को चला रहे होते हैं और बाय द वे ईच ऑफ अस कॉन्स्ट्रूज आवर वर्ल्ड। और इसके साथ साथ हमारे साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं वो तरीके भी चला रहे होते हैं जिन तरीक़ों से या जिन वेज से हम वर्ल्ड को अपने अंदर कॉन्स्ट्रू करते हैं, मतलब अपने अंदर वर्ल्ड बनाते हैं। हर किसी की क्या होती है, अंदर से एक अपनी दुनिया होती है। सबके लिए हर चीज़ जो है वो अलग होती है। अगर हम एक सेम सिचुएशन की बात करते हैं तो मेरे लिए वो सिचुएशन अलग होगी, आपके लिए जो आपका जो उस सिचुएशन में जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो अलग होगा मुझसे। ठीक है, तो हर किसी की जो दुनिया होती है वो क्या होती है, अलग होती है। तो वो अलग भी क्यों होती है, वो इसी कंस्ट्रक्ट्स की बेसिस पे या इसी वेज की बेसिस पे जो है वो अलग होती है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज कैले। सिंपली फंडामेंटल पोस्टुलेट्स हमें ये कहते हैं कि जो हमारे कंस्ट्रक्ट्स हैं या जो वेज हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे वो हमारे साइकोलॉजिकल प्रोसेस को डायरेक्ट करते हैं। साइकोलॉजिकल प्रोसेस से यहाँ पे क्या मुराद है कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो क्या है, वो डायनामिक है, वो एक मूविंग प्रोसेस है, वो कंटिन्यूअली फ्लो करती है, एक स्टैटिक नहीं है। ठीक है, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो स्टैटिक नहीं होती, वो जो है वो चेंज होती रहती है, वो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अंदर। तो जॉर्ज कैले कहते हैं कि हमारे जो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो हमारे कंस्ट्रक्ट्स डायरेक्ट कर रहे होते हैं और हमारे जो वेज हैं जो हम यूज़ करते हैं वर्ल्ड को अपने अंदर कॉन्स्ट्रू करने के लिए वो डायरेक्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद है वी यूज़ कंस्ट्रक्ट्स टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर सो दैट वी हैव सम आइडिया ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर एक्शंस ऑफ व्हाट इज़ लाइकली टू अकर इफ़ वी बिहेव इन अ सर्टेन वे। कंस्ट्रक्ट्स को हम यूज़ करते हैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए, तो मतलब कि हमें जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसका आइडिया ऑलरेडी होता है। जो एक्शंस हैं कि अगर हम इस सर्टेन वे में बिहेव करते हैं या हम इस सर्टेन वे में एक्ट करेंगे तो इसके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं या फिर इसके जो हैं वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इस चीज़ के बारे में हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दीज कंस्ट्रक्ट्स दैट वी ऑलरेडी फॉर्म्ड। इसके बाद है 11 कॉरोलरीज जो जॉर्ज कैले ने प्रेजेंट की थी। कंस्ट्रक्शन कॉरोलरी, इंडिविजुअल कॉरोलरी, ऑर्गेनाइजेशन कॉरोलरी, डायकोटोमी कॉरोलरी, चॉइस कॉरोलरी, रेंज कॉरोलरी
एक्सपीरियंस कॉरोलरी, मॉड्यूलेशन कॉरोलरी, फ्रेगमेंटेशन कॉरोलरी, कॉमनैलिटी कॉरोलरी एंड लास्ट वन सोशैलिटी कॉरोलरी। सो वन बाय वन हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये क्या है। सो फर्स्ट जो कॉरोलरी जो जॉर्ज कैले ने एक्सप्लेन की थी वो क्या है, कंस्ट्रक्शन कॉरोलरी। कैले बिलीव्ड नो लाइफ इवेंट और एक्सपीरियंस कुड बी रिप्रोड्यूस्ड एग्जैक्टली एज इट अकर्ड द फर्स्ट टाइम। Repeated events are not experienced fully identical. Recurrent features or themes will emerge. On the basis of recurrent features or themes of events, we can predict or anticipate how we will experience such an event in the future. कैले का ये बिलीव था कि कोई भी लाइफ इवेंट जो आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हो तो वही इवेंट या वही सेम एक्सपीरियंस जो है सेकंड टाइम जब आप उस इवेंट को एक्सपीरियंस करोगे तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो वैसा नहीं होगा जैसे आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। जो रिपीटेड इवेंट्स होते हैं मतलब जो बार बार एक्सपीरियंस करने वाले जो आपके इवेंट्स हैं वो कभी भी जो है वो फुली आइडेंटिकल नहीं होंगे। मतलब आप उसको जो है वो एग्जैक्ट एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। जैसे अगर कल जिस तरह आपने उस मूवी को देखा तो आप बहुत खुश थे, आपका मूड बहुत अच्छा था, लेकिन आज जो है वो आप मूवी इस वजह से देख रहे हो क्योंकि आपके जो सिबलिंग्स हैं वो आपको कल कह रहे थे कि हमें भी देखनी थी आपके साथ, आपने हमें दिखाई नहीं, तो आज आप उनके साथ बैठ के देख रहे हो। तो आपका कोई मूड नहीं है, आप सिर्फ उनको दिखाने के लिए जो है आप उनके साथ बैठे हुए हो क्योंकि उनको भी देखनी है तो आपको भी देखनी पड़ रही है। ठीक है, तो क्या है आपका जो एक्सपीरियंस है आज दूसरा होगा, कल दूसरा था, लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है इवेंट है उसके कुछ फीचर्स और जो थीम्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं। ठीक है, जो रिपीटेड इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जो बार बार सेम होने वाले जो इवेंट्स हैं उनकी कुछ थीम्स और कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं और उन्हीं फीचर्स और उन्हीं सिमिलर थीम्स की बेसिस पे आप फ्यूचर के जो इवेंट्स हैं उनको एंटिसिपेट कर सकते हो, उसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। कि जैसे अगर आपने कल जो मूवी देखी थी उसमें आपको जो कार्स हैं, कार्स की जो रेसिंग है आपको जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो आज भी जब वो रेसिंग वाला सीन आया तो आपको वो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद आया। ठीक है, अब जब कोई आपसे बात करता है उस मूवी की तो आप उसको बताते हो कि जो है इसमें जो ये जो रेसिंग वाला सीन था ये आपको जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। ठीक है, तो इस ये जो है ये ऐसा था। तो ये होती है कंस्ट्रक्शन कोरोलरी। सेकंड जो है वो है इंडिविजुअलिटी कोरोलरी। कैले इंट्रोड्यूस्ड द नोशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस विद दिस कोरोलरी। He pointed out that people differ from one another in how they perceive or interpret an event, and because people differ in their construe of events, they form different constructs. Individuality corollary क्या है? इसमें जो है वो कैले ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की है कि एक इंडिविजुअल के जो कंस्ट्रक्ट्स होते हैं वो दूसरे इंडिविजुअल के कंस्ट्रक्ट से जो है वो डिफ़र कर रहे होते हैं। एक इंडिविजुअल की परसेप्शन, उसकी इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट दूसरे बंदे की परसेप्शन और उसकी इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट से कैसे डिफ़र करते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि जो पीपल हैं वो इवेंट्स को डिफरेंटली अपने अंदर कॉन्स्ट्रू करते हैं और इस तरह उनके जो है वो डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स जो है वो फॉर्म्ड होते हैं। तो ये है इंडिविजुअलिटी कोरोलरी। थर्ड है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन कोरोलरी। वी ऑर्गेनाइज आवर पर्सनल कंस्ट्रक्ट्स इन अ हायरार्कियल सिस्टम विथ सम कंस्ट्रक्ट्स इन अ सुपर ऑर्डिनेट पोजिशन एंड अदर्स सब ऑर्डिनेट टू देम। ऑर्गेनाइजेशन कोरोलरी क्या कहती है कि हमारे जो पर्सनल कंस्ट्रक्ट्स हैं हम उसको एक हायरार्की में, एक सिस्टम में, एक पैटर्न में जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। कुछ कंस्ट्रक्ट्स जो हैं आपके सुपर ऑर्डिनेट पोजीशन रखते हैं और जो कुछ है वो उसके अंडर मतलब उसके सब ऑर्डिनेट में आ जाते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कंस्ट्रक्ट गुड की, मे इंक्लूड अमंग इट्स सब ऑर्डिनेट्स द कंस्ट्रक्ट्स इंटेलिजेंट एंड मोरल। अब अगर आप एक इंडिविजुअल की बात करते हो, उस इंडिविजुअल के लिए जो वर्ड गुड है, ठीक है, उसका जो कंस्ट्रक्ट है गुड, वो क्या हो गया, वो सुपर ऑर्डिनेट पोजीशन है गुड। अब उसके लिए गुड कौन है, कौन गुड इंडिविजुअल है,
जो इंटेलिजेंट है, जो मोरल है। ऑन द अदर हैंड एक और इंडिविजुअल है, उसका भी जो सुपर ऑर्डिनेट कंस्ट्रक्ट है वो है गुड, लेकिन उसके लिए जो गुड इंडिविजुअल है वो वाला पर्सन है जो जिसकी अपीयरेंस जो है वो अच्छी है, जो ज़्यादा अच्छा तैयार होता है, दूसरों की हेल्प करता है, ऑनेस्ट है, ठीक है, उसके लिए गुड वो है। ठीक है, तो दोनों के लिए जो कंस्ट्रक्ट्स हैं उन्होंने अपने जो कंस्ट्रक्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन है दोनों की एक दूसरे से डिफर कर रही है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन कोरोलरी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बेसिस पे ये जो है बात की गई है। इसके बाद है डायकोटोमी कोरोलरी। ऑल कंस्ट्रक्ट्स आर बायपोलर और डायकोटोमस। जितने भी कंस्ट्रक्ट्स होते हैं वो बायपोलर होते हैं, मतलब उसके दो पोल्स होते हैं, और डायकोटोमस होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है कि अगर हमारा कंस्ट्रक्ट है ऑनेस्टी, अगर हमारा एक ओपिनियन है ऑनेस्टी, तो इसका जो है वो एक अपोजिट और एक बायपोलर कंस्ट्रक्ट भी होगा डिसऑनेस्टी। ठीक है, कि अगर एक इंडिविजुअल ऑनेस्ट है तो ऑन द अदर हैंड जो है वो डिसऑनेस्ट भी हो सकता है। तो ये है डायकोटोमी कोरोलरी। चॉइस कोरोलरी क्या है अब? अकॉर्डिंग टू द डायकोटोमी कोरोलरी डिस्क्राइब्ड प्रीवियसली, ईच कंस्ट्रक्ट हैज़ टू अपोजिंग पोल्स। हर एक कंस्ट्रक्ट के टू अपोजिंग पोल्स होते हैं, बायपोलर होते हैं कंस्ट्रक्ट्स। ठीक है, जैसे हमने डायकोटोमी कोरोलरी में बात की है। तो चॉइस कोरोलरी क्या है कि हर सिचुएशन के लिए हमारे पास जो है वो चॉइस होती है। ठीक है, क्योंकि हर कंस्ट्रक्ट के जो है वो दो पोल्स होते हैं, टू अल्टरनेटिव्स होते हैं, तो हम वो अल्टरनेटिव चूज़ करते हैं जो हमारे फ्यूचर इवेंट को अच्छे से प्रिडिक्ट करे, एंटिसिपेट करे। इसके बाद आती है रेंज कोरोलरी। कंस्ट्रक्ट्स आर लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ कन्वीनियंस, दैट इज दे आर नॉट रेलिवेंट टू ऑल सिचुएशंस। कंस्ट्रक्ट्स की जो है वो एक लिमिटेड रेंज होती है। ठीक है, मतलब एक सेम कंस्ट्रक्ट आपका तमाम सिचुएशंस के लिए रेलिवेंट नहीं होता। एक सेम कंस्ट्रक्ट को आप अपनी तमाम सिचुएशंस को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। सम कंस्ट्रक्ट्स में अप्लाई टू मैनी सिचुएशंस और पीपल, वाइल अदर्स में बी लिमिटेड टू अ सिंगल पर्सन और सिचुएशन। कुछ कंस्ट्रक्ट्स ऐसे होते हैं जो आप बहुत सारी सिचुएशंस और बहुत सारे लोगों पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे कंस्ट्रक्ट्स भी होते हैं जो लिमिटेड होते हैं, जो आप सिर्फ एक सिचुएशन या एक पर्सन पे ही अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल लें शॉर्ट और टॉल की। ठीक है, तो शॉर्ट और टॉल जो है वो हम पिज़्ज़ा के लिए यूज़ तो नहीं कर सकते। हम ये तो नहीं कह सकते कि शॉर्ट पिज़्ज़ा और टॉल पिज़्ज़ा, हम कहते हैं कि लार्ज पिज़्ज़ा और स्मॉल पिज़्ज़ा। ठीक है, मतलब जो शॉर्ट और टॉल है वो आपके पिज़्ज़ा के लिए, आप पिज़्ज़ा के लिए शॉर्ट और टॉल को यूज़ नहीं कर सकते हो एज अ कंस्ट्रक्ट। टॉल और शॉर्ट जो है वो हम ट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं कि शॉर्ट ट्री और टॉल ट्री। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गई रेंज कोरोलरी की। इसके बाद है एक्सपीरियंस कोरोलरी। वी कंटिन्यूअली रिवाइज अवर पर्सनल कंस्ट्रक्ट्स एज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। वी एवेलुएट एंड री इंटरप्रीट अवर कंस्ट्रक्ट्स एज अवर एनवायरनमेंट चेंजेस। हम अपने कंस्ट्रक्ट्स को रिवाइज करते रहते हैं, उसको जो है वो अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपकी सिचुएशन जो है, इन्वायरमेंट जब चेंज होता है तो आप अपने कंस्ट्रक्ट्स को एवेलुएट करते हो, उसको री इंटरप्रेट करते हो। ठीक है, और उसको चेंज कर लेते हो, क्योंकि जैसे अभी हमने पढ़ा रेंज कोरोलरी में कि कंस्ट्रक्ट्स जो हैं वो आपके लिमिटेड भी होते हैं। ठीक है, तमाम सिचुएशंस पे आप सेम कंस्ट्रक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप अपने कंस्ट्रक्ट्स को क्या करते हो, आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, क्या 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 जो मेरा कंस्ट्रक्ट है वो आज इस सिचुएशन पे एप्लीकेबल है। मतलब डे बाय डे आप उस कंस्ट्रक्ट को अप्लाई कर रहे होते हो अपनी डेली लाइफ में, ये चेक करने के लिए कि आपके जो कंस्ट्रक्ट्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं, वो एक्सपायर तो नहीं हो गए। ठीक है, कंस्ट्रक्ट दैट वर्कड फॉर अस एट एज 16 मे बी यूजलेस और इवन हार्मफुल एट एज 40। Therefore, we must reconstrue our experiences and constructs accordingly. At age 16, ठीक है, जब आपकी एज जो है वो 16 हो जाती है, तब तक आप जो है वो अपने कंस्ट्रक्ट्स को जो है वो
एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं कर रहे होते हो, ठीक है। मतलब आपके जो कंस्ट्रक्ट्स हैं वही सेम कंस्ट्रक्ट जो है वो तकरीबन यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन 16 के बाद जो है आपके कंस्ट्रक्ट्स जो है वो यूज़लेस हो जाते हैं, आपको जो है वो चेंज करने पड़ते हैं। एक्सपीरियंस जो है आपका डे बाय डे जो वो चेंज होने की वजह से, और इवन हार्मफुल एट एज 40। और जो आपके कंस्ट्रक्ट्स हैं वो एज 40 पे जाके जो है वो हार्मफुल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको अपने कंस्ट्रक्ट्स को जो है वो चेंज करना होता है। आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको आपको रिकॉन्स्ट्रू करना होता है, ठीक है। मतलब जो आप रोज़ नए नए एक्सपीरियंस करते हो वो आप अपने अंदर कॉन्स्ट्रू करते हो। इसके बाद है मॉड्यूलेशन कोरोलरी। कंस्ट्रक्ट्स डिफर इन देयर परमिएबिलिटी। अ परमिएबल कंस्ट्रक्ट इज वन दैट अलाउज न्यू एलिमेंट्स टू पेनिट्रेट और बी एडमिटेड टू द रेंज ऑफ कन्वीनियंस। कंस्ट्रक्ट्स जो है वो परमिएबिलिटी में भी डिफर करते हैं। परमिएबल कंस्ट्रक्ट कौन सा होता है? ये वो कंस्ट्रक्ट होता है जिसमें पेनिट्रेशन एबिलिटी होती है, जिसमें पास होने की एबिलिटी होती है। सच अ कंस्ट्रक्ट इज ओपन टू न्यू इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस एंड इज कैपेबल ऑफ बीइंग रिवाइज्ड और एक्सटेंडेड बाय देम। वो कंस्ट्रक्ट जो आपका ओपन टू चेंज हो, ओपन टू रिवाइज होता है, ठीक है, ओपन टू एक्सटेंड हो। अगर हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्टूडेंट है, उसके लिए गुड पर्सन वो है जो गुड लुकिंग होता है और जो इंटेलिजेंट होता है। अब एक दिन क्या हुआ कि उसने देखा कि एक जो बच्चा है उसने जो है वो किसी और की हेल्प की थी, तो टीचर ने उसको जो है वो कमेंट किया, गुड बेटा। तो अब बच्चे ने उससे पूछा कि मैम आपने जो है इसको गुड बेटा जो है वो कमेंट किया है, तो टीचर ने बताया कि उसने जो है वो उसकी हेल्प की थी, इस वजह से मैंने उसको ये कहा। तो उस दिन से उस स्टूडेंट ने जो है अपने कंस्ट्रक्ट को एक्सटेंड किया। उसने कहा कि गुड पर्सन और गुड इंडिविजुअल वो है जो दूसरों की हेल्प भी करे, जो इंटेलिजेंट भी हो और जो गुड लुकिंग भी हो, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे मॉड्यूलेशन कोरोलरी, कि जब आपके कंस्ट्रक्ट में ये एबिलिटी होती है, परमिएबिलिटी होती है, पेनिट्रेट करने की एबिलिटी होती है, एक्सटेंड करने की एबिलिटी होती है, तो उसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन कोरोलरी। इसके बाद है फ्रेगमेंटेशन कोरोलरी। कैले बिलीव्ड दैट विद इन अवर कंस्ट्रक्ट सिस्टम सम कंस्ट्रक्ट्स माइट बी इनकम्पैटिबल और इनकंसिस्टेंट इवन दो दे को एग्जिस्ट विद इन द ओवरऑल पैटर्न। कैले का ये बिलीव था कि हमारा जो कंस्ट्रक्ट सिस्टम होता है उसमें कुछ कंस्ट्रक्ट्स जो है वो इनकम्पैटिबल भी होते हैं और इनकंसिस्टेंट भी होते हैं। मतलब अगर हमारा एक ओवरऑल कंस्ट्रक्ट पैटर्न है, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन कोरोलरी में पढ़ा था कि हम अपने कंस्ट्रक्ट्स को एक पैटर्न में जो है वो अरेंज करते हैं, सेट किया होता है अपने कंस्ट्रक्ट्स को, तो उस सेट में जो है कुछ कंस्ट्रक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो इनकम्पैटिबल होते हैं या इनकंसिस्टेंट होते हैं। लेकिन वो कंस्ट्रक्ट्स अगर वो मतलब उसमें से निकल जाएं तो आपका जो कंस्ट्रक्ट सिस्टम है वो पूरा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, वो जो कंस्ट्रक्ट्स हैं वो भी आपके बिहेवियर को जो है वो अफेक्ट कर रहे होते हैं, वो भी आप यूज़ कर रहे होते हो। Therefore, our behavior is sometimes inconsistent because our construct system can readily admit incompatible elements. इस वजह से क्या होता है, उन कंस्ट्रक्ट्स की वजह से जो इनकम्पैटिबल और इनकंसिस्टेंट कंस्ट्रक्ट्स, क्योंकि हमारे कंस्ट्रक्ट सिस्टम का वो एक पार्ट है ना, तो अगर वो पार्ट हट जाएगा तो हमारा कंस्ट्रक्ट सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकेगा, ठीक है। जैसे अगर हम सुपर ऑर्डिनेट और सब ऑर्डिनेट कंस्ट्रक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो सुपर ऑर्डिनेट कंस्ट्रक्ट है उसके अंदर होते हैं सब ऑर्डिनेट कंस्ट्रक्ट, तो इनकम्पैटिबल कंस्ट्रक्ट्स जो है हम उसको कह रहे हैं, ठीक है, सब ऑर्डिनेट कंस्ट्रक्ट को। तो वो भी क्या है, आपके कंस्ट्रक्ट सिस्टम का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो उन कंस्ट्रक्ट्स की वजह से आपके बिहेवियर जो है वो इनकन्सिस्टेंट हो रहे होते हैं। इसके बाद आता है कॉमनैलिटी कोरोलरी। पीपल डिफर इन द वेज दे कंस्ट्रू इवेंट्स, ईच पर्सन डेवलप्स यूनिक कंस्ट्रक्ट्स। However, people also show similarities in their ways of construing events. अच्छा, अब हर एक पर्सन और हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपना यूनिक कंस्ट्रक्ट जो है वो डेवलप करता है। However, पीपल जो है वो सिमिलैरिटीज़ भी शो करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम एक कल्चर की बात करते हैं तो
उस कल्चर के जो पीपल हैं उन सब का जो कंस्ट्रक्ट है वो सिमिलर होगा। जैसे उन एक सेम कल्चर के जो लोग हैं उन सबकी जो थिंकिंग पैटर्न है, जो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सबका ही सेम होगा, तो उनके जो वो कंस्ट्रक्ट्स होंगे वो कॉमन होंगे। Kelly suggested that if several people construe an experience similarly, we can conclude that their cognitive processes are similar. Last corollary है sociality corollary. We can communicate with others because we can construe the other person constructs. We try to understand how other people think and predict what they will do, and we modify our behaviors accordingly. हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट इसलिए कर रहे होते हैं, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज कैले, हम जो है वो कंस्ट्रक्ट्स को जो है वो अपने अंदर कॉन्स्ट्रू कर रहे होते हैं। दूसरों की जो थिंकिंग है कि दूसरे कैसे थिंक कर रहे हैं, कैसे वो प्रिडिक्ट करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। अगर हम एग्जांपल लें कि अगर जो है एक इंडिविजुअल जो है वो ड्राइव कर रहा होता है, देखिए कार ड्राइव कर रहा है। अब हमने जो है उस इंडिविजुअल को देखा कि वो जो कार ऐसे ड्राइव करता है, जब रेड लाइट होती है तो वो अपनी गाड़ी रोक लेता है और जब जैसे ही ग्रीन लाइट जो है वो टर्न ऑन होती है तो वो अपनी गाड़ी जो है वो वापस जो है वो अपनी ड्राइविंग कंटिन्यू करता है। तो ये जो है ये हमने अपने बिहेवियर को मॉडिफाई किया, ठीक है। हमने जो है उसके कंस्ट्रक्ट को देख के, ठीक है, उसके बिहेवियर को देख के हमने अपना कंस्ट्रक्ट जो है वो मॉडिफाई किया। हमने जो है उसका कंस्ट्रक्ट अपने अंदर जो है वो कॉन्स्ट्रू कर लिया। तो इसको कहा जाता है सोशैलिटी कोरोलरी। तो दैट वाज ऑल अबाउट द 11 कोरोलरीज, और वी ऑल्सो से दैट द वेज ऑफ एंटिसिपेटिंग लाइफ इवेंट्स ऑफ जॉर्ज कैले। If you have any question, you can ask me in the comment section. Thank you so much and Allah Hafiz.